नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं इस YouTube चैनल में। स्वागत है एसएससी टोटा लाइव क्लास पर। जो आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 9 होने वाला है, जो आप लोग नहीं देखे होंगे 1 से लेकर 8 तक की पार्ट, तो आप लोग ज़रूर जाकर देखिएगा। रीजनिंग का पार्ट कुछ इसी प्रकार का प्रश्न आगामी सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। जितना हमारे भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सारे प्रश्न को हम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। किसी भी 10 प्रश्न जो हम लेकर आए, जो किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत लगे तो कमेंट कर दीजिए। उस वाले क्वेश्चन को हम अगिलका वाले पार्ट में ज़रूर करा देंगे और हमारे साथ लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर एक आप लोग को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस तरह से बोला जा रहा है 9 का संबंध 243 के साथ है, उसी प्रकार से पूछा जा रहा है कि 6 का संबंध कौन सी संख्या से होगी, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरी जाएगी। दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को आसान सा प्रश्न नहीं मानिएगा। कृपया कि एसएससी जीडी 2025 इसी साल पूछे जाने वाले प्रश्न आप लोग को बीच लेकर आए हैं। दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो हमारे साथ लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और चलते हैं प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए 9 को हम क्या करें कि हमारा 243 बन जाए, उसी प्रकार से हम सोचेंगे कि 6 को क्या करें कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरी जाएगी। दोस्तों 9 को क्या करें, 9 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर हमारा 81 होता है। क्या होता है, तो 9 का स्क्वायर हमारा 81 होता है। बाकी 81 से तो काम नहीं चलेगा। कृपया कि हमारा 243 दिया गया है, तो इस कारण 243 लाने के लिए हम क्या करें, 243 लाने के लिए हम 3 से गुना कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा। जब इसको गुना करेंगे तो हमारा 243 बन जाएगा। जो हमारा 243 यहाँ दिया गया, उसी प्रकार से हम 6 को करेंगे। जब 6 का स्क्वायर हम करेंगे तो 6 का स्क्वायर हमारा 36 होता है, और ऊपर से 3 से गुना कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 108 हो जाता है। 108 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में जो हमें सही उत्तर दिए गए हैं। चलिए क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस तरह से बोला जा रहा है कमरा का संबंध फर्श के साथ है, उसी प्रकार नदी से हमारा कौन सा शब्द इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएगी। दोस्तों आप लोग थोड़ा सा जरूर दिमाग लगाइएगा इस प्रश्न में। देखिए जिस तरह से कमरा के फर्श को कहते हैं, उसी प्रकार से नदी से हमारा कौन सा अक्षर होंगे जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। कमरा को अंदर ही, कमरा को जो लेया को हम कहते हैं फर्श कहते हैं, उसी प्रकार से नदी को लेया भाग को क्या कहते हैं। देखिए कमरा का लेया वाले भाग को क्या कहते हैं, तो फर्श कहते हैं। तो उसी प्रकार से नदी के लेया वाले हिस्सों को हम क्या कहते हैं, तो तल कहते हैं। तल हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में जो हमें सही उत्तर दिए गए हैं। चलिए क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को बोला जा रहा है,
लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न दिए गए हैं। देखिए एसएससी जीडी 2021 में पूछे जाने वाले प्रश्न आप लोगों को बीच लेकर आए हैं दोस्तों। सॉरी। देखिए कुछ इसी प्रकार को प्रश्न आपको एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं दोस्तों। हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। जितना हमारे भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न आपको कुछ देखने को मिलेगा। देखिए हमें यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया गया, उसी प्रकार से देखेंगे कि हम किस तरह से मिसिंग नंबर को सॉल्व करेंगे। देखिए बीच वाले को देखेंगे तो बीच वाले हमें देखिए 10, 96 और 52 दिया गया है। तो आपको देखिए बड़े बड़े अक्षर जो बीच वाले में दिए गए हैं, तो इसको क्या करें कि हमारा बन जाए 10। 6 और 4 को क्या करें कि हमें 10 बन जाए। उसी प्रकार से हम देखेंगे 12 और 48 को क्या करें कि हमारा 96 बन जाए। उसी प्रकार से देखेंगे 16 से और इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सी संख्या भरी जाएगी, वह वही से हम देखेंगे 152 किस प्रकार से आ रहा है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा 4 का स्क्वायर जब हम कर देंगे तो 4 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, तो 4 का स्क्वायर हमारा 16 होता है। और माइनस जब हम तीसरी संख्या -6 कर देंगे, देखिए पहली संख्या का स्क्वायर और तीसरी संख्या का माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 10 बनता है, जो हमारे 10 यहाँ दिए गए हैं। उसी प्रकार से देखेंगे 12 का पहली संख्या का स्क्वायर और तीसरी संख्या का माइनस करेंगे तो 12 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, तो 12 का स्क्वायर हमारा 144 होता है। कितना होता है तो 144 होता है। और तीसरी संख्या -48 करना है, तो तीसरी संख्या जब इसको -48 करेंगे तो हमारा 96 बन जाता है। 96 जो हमारे यहाँ दिया गया है। उसी प्रकार से देखेंगे 16 का स्क्वायर हमें 256 दिया गया है। 16 का स्क्वायर हमें 256 होता है। 16 का स्क्वायर हमें 256 दिए गए हैं, सॉरी 256 दिए गए हैं। और देखिए इसको क्या करें कि हमारा 152 लाना है, तो हम कितना माइनस कर देंगे कि हमारा 152 पर बन जाए। तो हम देखिए 104 को जब माइनस करेंगे, जब 104 को माइनस कर देंगे तो हमारा 152 बन जाता है। जो देखिए 152 जो हमारे यहाँ दिए गए हैं, तो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर हमें 104 भरे जाएंगे। 104 हमारे कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में जो हमें सही उत्तर दिए गए हैं। चलिए क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को बोला जा रहा है, यदि a बराबर 1 दिया गया है तो फैन बराबर 21 दिया गया है, तो TAP बराबर हमारा कौन सा संख्या होंगे जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। दोस्तों आप लोगों से पूछा जा रहा है, कुछ इसी प्रकार का प्रश्न आपको आगामी सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और देखिए किस तरह से, देखिए ABCD का अनुसार हम चलेंगे तो ए हमारे 1 पर होते हैं, तो हमारा ए 1 पर हो गया फैन, तो FAN। देखिए एफ ABCD के अनुसार हम चलेंगे तो एफ हमारे 6 पर होते हैं और ए हमारे 1 पर होते हैं और एन हमारे 14 पर होते हैं। देखिए 21 लाना है, तो इसको हम क्या करें, इसको आपस में जोड़ देंगे तो हमारे पुर जाएंगे, तो हमारा 7 और 6 और 1 हमारे 7 हो जाएंगे और 7 और 14 हमारा कितने होते हैं, तो 7 और हमारे 14 21 होते हैं, जो हमारे 21 दिए गए। उसी प्रकार से देखेंगे TAP को देखेंगे, तो ABCD के अनुसार जब
TAP को देखेंगे तो टी हमारे ABCD के अनुसार टी हमारे कितने पर होते हैं, तो T से T20 आप याद कर लीजिएगा, ABCD का कोड भी याद कर लीजिएगा। T हमारे 20 पर होते हैं और A हमारे 1 पर होते हैं और P हमारे 16 पर होते हैं। सभी संख्या को आपस में जब हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 20 और 21, 20 और 21 होता है और 21 और 16 हमारे 37 होते हैं। 37 हमारे कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में जो हमें सही उत्तर दिए गए हैं। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर हमें 37 भरे जाएंगे। चलिए क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को बोला जा रहा है कि देश, राज्य और जिले के अंदर कौन सी, देखिए देश, राज्य और जिला दिया गया है। वेन डायग्राम से हमें रिलेटेड प्रश्न दिए गए, किसको अंदर किसको रख सकते हैं दोस्तों। देखिए देश के अंदर पहले समझने की कोशिश कीजिएगा कि किसको अंदर किसको रख सकते हैं। देखिए देश के अंदर ही हमारे राज्य होते हैं और राज्य के अंदर ही हमें जिला होते हैं। तो पहले हम किसको, पहले देश के लिए हम एक गोला बना लेंगे, देश के लिए एक गोला बना लेंगे और देश के अंदर ही हमारे राज्य होते हैं। तो राज्य हो गए और राज्य के अंदर ही हमारे क्या होते हैं, तो राज्य के अंदर ही हमारे जिले होते हैं। कुछ इसी तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम हमारे कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में जो हमें सही उत्तर दिए गए हैं। चलिए क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, AC का पिता है, AC का पिता है और BD का बेटा है, तो EA का भाई है, तो CD का बहन है, तो B का F का साथ क्या संबंध है। इस बार आपको देखिए ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है। तो आप देखिए SSC MTS में पूछे गए हैं। दोस्तों टाइपिंग करने में गड़बड़ा गया है, इसको टाइपिंग करने में गड़बड़ा गया है। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लिया लिख दिए हैं, MTS लिख दिए हैं। देखिए किसी भी प्रश्न में हम देखते हैं, देखिए यहाँ सही लिखा गया है, MTS यहाँ सही लिखा गया है। देखिए हम देख लेते हैं सभी में, सभी में देख लेते हैं, कहाँ दिक्कत होगा तो हम जरूर कर देंगे। देखिए यहाँ गलत हो गया था, यहाँ गलत हो ही गया है, यहाँ MTS होगा। यहाँ इसको A को मिटा देते हैं, S को, और यहाँ S लिख देते हैं। चलिए क्लियर है। कोई भी चीज़ में आपको दिक्कत लगे तो कमेंट कर दीजिए, उस वाले क्वेश्चन को हम जरूर अगिलका वाले पार्ट में करा देंगे। दोस्तों यहाँ टाइपिंग करने में गड़बड़ा गया था तो मैं MTS लिख दिए हैं। जो MTS 2024 में पूछे जाने, इसी साल पूछे जाने वाले प्रश्न आप लोगों को बीच में लेकर आए हैं। देखिए ब्लड रिलेशन से है तो आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिए कि AC का पिता दिया गया है, तो AC का पिता जो हमारे होते हैं वह एक पीढ़ी ऊपर का होते हैं। तो पहले हम एक C के सामने किसको रख देंगे, तो C के सामने हम A को रख देंगे, और क्या संबंधित है, तो पिता का संबंधित है, तो इसको पिता भी लिख लीजिएगा, पिता भी लिख लीजिएगा। और आगे क्वेश्चन को पढ़िए, कह रहा है कि डी B का बेटा है, तो D क्या है, तो B का बेटा है। तो D के सामने जो हमारे बेटा होते हैं वो हमारे एक पीढ़ी लेया के होते हैं, तो D के सामने हम किसको रख देंगे, तो D के सामने हम B को रख देंगे। क्या रिश्ता है, तो बेटा का रिश्ता है, तो बेटा भी लिख लीजिएगा।
बेटा भी लिख लीजिएगा। आगे क्वेश्चन को पढ़िए, कह रहा है ई ए का भाई है, ई ए का भाई है। तो भाई जो होते हैं वो हमारे एक ही पीढ़ी के होते हैं। तो ए के सामने हम किसको रखेंगे, तो ए के सामने हम ई को रखेंगे। ई को ए के सामने किसको रखेंगे, तो ई के रखेंगे। और क्या रिश्ता है, तो भाई का रिश्ता है, तो भाई भी लिख लीजिएगा। आगे क्वेश्चन को पढ़िए, कह रहा है सी डी का बहन है, सी डी का, देखिए हिया हो जाएंगे, बी बी हमारे हिया हो जाएंगे। क्या रिश्ता था, तो डी बी का डी बी का बेटा है, तो रिश्ता हो जाता डी हमारे लेया होते डी। आगे क्वेश्चन को पढ़िए, कह रहा है कि सी डी का बहन है, सी डी का बहन है। ये जो हमारे दिए गए वो बहन का रिश्ता दिया गया है। क्या दिया गया है, बहन का रिश्ता दिया गया है। आगे क्वेश्चन को पढ़िए, कह रहा है बी ई के साथ क्या संबंध है। ध्यान से देखिएगा, सी किसका पिता है, तो ए का पिता है। डी किसका, तो डी बी का बेटा का रिश्ता है। और सी डी का बहन का रिश्ता है। तो आप लोगों से पूछा जा रहा है कि बी ई का, तो इसको पूछा जा रहा है, ई रिश्ता पूछा जा रहा है, ई बी को पूछा जा रहा है कि कौन सा रिश्ता होगा। तो इसमें आपका भाभी का रिश्ता होगा, भाभी का रिश्ता होगा। चलिए कौन सा ऑप्शन में भाभी दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में जो हमें सही उत्तर दिए गए हैं। चलिए क्लियर है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग को बोला जा रहा है वह संख्या कौन सा है जो 4 के सामने वाले पटल पर है। इस बार आपको पासा से रिलेटेड प्रश्न दिए गए, आप लोगों से पूछा जा रहा है 4 का विपरीत हमारा कौन सी संख्या होंगे। तो दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिए, 3 देखिए तो 3 इसमें भी कॉमन दिया गया है और 3 इसमें भी कॉमन दिया गया है। 5 इसमें भी कॉमन दिया गया है और 5 इसमें भी कॉमन दिया गया है। तो देखिए आप लोगों से पूछा जा रहा है 4 का विपरीत। तो 4 का विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, तो 4 का विपरीत हमारे 2 होते हैं, या 2 का विपरीत आप लोगों से पूछा जाता तो 4 होता। देखिए 2 संख्या समान हो तो तीसरा संख्या एक दूसरी का विपरीत हो ही जाता है। तो हमारा हमसे पूछा गया था 4 का विपरीत पूछा गया, तो 4 का विपरीत आप लोग का 2 हो गया। तो 2 ऑप्शन नंबर ए में जो हमें सही उत्तर दिए गए। एसएससी जीडी 2021 में पूछे जाने वाले प्रश्न आप लोग को बीच में लेकर आए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं, अगले क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग को बोला जा रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिए गए, श्रृंखला सीरीज दिया गया और हमें क्वेश्चन मार्क भी दिए गए हैं। तो आप लोगों से पूछा जा रहा है कि किस तरह का हमारा श्रृंखला सीरीज दिए गए हैं। तो दोस्तों आप लोग इस तरह का प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप अंतर को देखिएगा। अंतर को देखिएगा तो 6 से देखिए 10 को तो +4 का अंतर बनता है, और 10 से 18 को देखेंगे तो +8 का अंतर बनता है, और 8 से 34 को देखेंगे तो +16 का अंतर बनता है, और 16 से आगे हमें क्वेश्चन मार्क दिया गया है। देखिए 4 से हमें 8 दिया गया है, तो इसमें देखिए अंतर को देखिएगा तो पहले 4 दिया गया, फिर 8, फिर 16। तो अगिल का जो अंतर होगा हमारा देखिए 2 से देखिए डिवाइड होते जा रहा है। तो 4 दूना 8 हो गया और 8 दूना 16, और आगे जब हम करेंगे तो हमारा 32 का अंतर बनेगा। तो 32 और 34 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएंगे, तो हमें 66 हो जाते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 66 बन जाएंगे। +32 का अंतर बनता है, आगे जब देखिएगा तो हमें कितना बनता है, तो हमें 64 का अंतर बनता है, +64 का अंतर बनता है। तो 66 हमारे कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं,
तो ऑप्शन नंबर सी में जो हमें सही उत्तर दिए गए हैं। चलिए क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग को बोला जा रहा है नीचे दिए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको फिर अक्षर श्रृंखला दिया गया है और हमें आगे क्वेश्चन मार्क भी दिए गए। एसएससी जीडी 2020 में पूछे जाने वाले प्रश्न आप लोग को बीच में लेकर आए। किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत लगे तो कमेंट कर दीजिए, उस वाले क्वेश्चन को हम अगिलका वाले पार्ट में जरूर करा देंगे। और जितना हमारे भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा किस तरह का प्रश्न दिया गया है। देखिए ए से ई को देखेंगे तो +4 का अंतर बनता है, और बी से एक्स को देखेंगे तो -4 का अंतर बनता है, और सी से जी को देखेंगे तो +4 का अंतर बनता है। उसी प्रकार से देखेंगे ई से आई को देखेंगे तो +4 का अंतर बनता है, और एक्स से टी को देखेंगे तो -4 का अंतर बनता है, और जी से के को देखेंगे तो +4 का अंतर बनता है। उसी प्रकार से देखेंगे आगे आई से जब +4 करेंगे तो हमारा क्या होएगा, एम हो जाएगा। देखिए +4 करेंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, तो हमारे एम हो जाएंगे। उसी प्रकार से जब -4 करेंगे, तो टी से जब -4 करेंगे तो हमारे पी हो जाएंगे, पी। और फिर हम के से +4 करेंगे, तब के से +4 करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, तो हमें ओ हो जाएगा। तो एम पी ओ हमारे कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में जो हमें सही उत्तर दिए गए हैं। चलिए क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग को बोला जा रहा है विषम शब्द को पहचान करें। इस बार आपको विषम शब्द पहचान करने के लिए बोला जा रहा है। जिस तरह से बोला जा रहा है बाजारा और जौ, गेहूं और मूंग दिया गया है, इसमें से हमारा कौन सा विषम शब्द होंगे। दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो हमारे जो मूंग होते हैं वह हमारा दलहन फसल होते हैं, और हमें जौ और गेहूं बाजारा जो ई होते हैं वो हमारा दलहन फसल नहीं होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो हमें सही उत्तर दिए गए, जो मूंग होते हैं वो हमें दलहन फसल होते हैं। चलिए क्लियर है। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग सारे प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत लगे तो कमेंट कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।